बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी खिदमत में रोज़े के मसाइल को बयान करना है। जो सवाल किया जाता है, माह रमज़ान मुबारक में अक्सर ख़वातीन को मुश्किल आती है खाना बनाते हुए कि इसका नमक और मिर्च हम किस तरीके से टेस्ट करें कि सही है या नहीं है, कम है या ज़्यादा है। इन मसाइल को इस वीडियो में बयान करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाइएगा और ऑल नोटिफिकेशन का बटन भी दबाइएगा ताकि आप तक हर वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे और आपको अहकाम जो हम पेश कर रहे हैं आपकी खिदमत में पहुंचते रहें। सवाल ये है कि हम खाना बनाते हैं और उसमें नमक और मिर्च का सही मालूम नहीं होता है, कम या ज़्यादा। क्या उसके जायके को हम उंगली से टेस्ट कर सकते हैं? हल्का सा खाना या नमक या मिर्च उंगली पर लगाया, उसको ज़बान पर लगा कर टेस्ट करें तो क्या इससे रोज़ा बातिल हो जाता है? मसला नंबर 1561। बच्चे या परिंदे को खाना खिलाने के लिए गज़ा का चबाना या गज़ा का चखना भी इसमें शामिल है और इसी तरह के काम करना जिसमें गज़ा उमूमन हलक तक नहीं पहुंचती, यानी हलक में नहीं जाती है, हल्का सा जायका महसूस होता है, वो अंदर कुछ नहीं जाता है, चाहे वो इत्तफाकन हलक तक पहुंच जाए। आप जानते हैं अगर हम नमक टेस्ट करते हैं या मिर्च टेस्ट करते हैं वो हलक में अंदर नहीं जाएगी, लेकिन मामूली सी पहुंच जाए तो वो रोजे को बातिल नहीं करती है। लेकिन अगर इंसान शुरू से जानता हो ये गज़ा, ये नमक मिर्च जो हम टेस्ट कर रहे हैं हलक तक पहुंच जाएगा तो इससे रोज़ा बातिल हो जाता है। यानी हम जो ये बच्चे के लिए गज़ा को चबा रहे हैं और उसको परिंदे के लिए चबा रहे हैं देने के लिए, हमें यकीन हो कि अगर हम चबाएंगे तो ये हलक के अंदर तक जाएगा तो ये रोज़े को बातिल कर देता है। इससे आप परहेज़ करें और ज़रूरी है कि उसकी क़ज़ा भी बजा लाए, यानी जिस दिन आपने ये अमल अंजाम दिया है उस रोज़े की क़ज़ा भी करेंगे और उस दिन रोज़े को पूरा भी करेंगे और उस पर कफ़ारा भी वाजिब है। यानी तीनों चीज़ है, रोज़े को पूरा करेंगे, उसकी क़ज़ा भी बजा लाएंगे, उसका कफ़ारा भी आप अदा करेंगे। चूँकि आपको मालूम था अगर मैं ये चीज़ चबाऊँगा तो ये हल्क में अंदर चली जाएगी और ये रोज़े को बातिल कर देगी, लेकिन हल्का सा नमक चखना, मिर्च चखने से रोज़ा बातिल नहीं होता है। इस मसले को आयतुल्लाह सिस्तानी, आयतुल्लाह खामनई और आयतुल्लाह फाज़िल लनकरानी ने बयान किया है। मसला नंबर 1558। मुंह का पानी निगलने से रोज़ा बातिल नहीं होता। चाहे खट्टी चीज़ की वजह से मुंह में पानी आए और हम उसको अंदर निगल जाए या पी लें तो उससे रोज़ा बातिल नहीं होता है। मसलन हमने खट्टी चीज़ का तसव्वुर किया या खट्टी चीज़ घर में बन रही है, उसको देखा और हमारे मुंह में पानी आ गया और हमने उस पानी को पी लिया तो उससे रोज़ा बातिल नहीं होता है। तब्क़े फतवाए आयतुल्लाह सिस्तानी, आयतुल्लाह खामनई, आयतुल्लाह फाज़िल लनकरानी और आयतुल्लाह मकारिम शिराज़ी। दूसरा सवाल यह है कि अगर बलगम हल्क तक आ जाए तो हमारे रोज़े का हुक्म क्या है, और अगर निगल ले अंदर उसको वापस ले जाएं तो उस मौके पर हमारे रोज़े का हुक्म क्या होगा। मसला नंबर 1559। सर और सीने का बलगम जब तक मुंह के अंदर वाले हिस्से तक ना पहुंचे उसे निगलने में कोई हरज नहीं है, लेकिन अगर वो मुंह में आ जाए तो एहतियात मुस्तहब यह है कि उसे थूक दे। यानी हलक तक अभी हमारे मुंह में अंदर नहीं आया है, जब तक वो अंदर ही है तो अंदर निगलने में कोई हरज नहीं है, लेकिन अगर वो मुंह में आ जाए तो एहतियात मुस्तहब यह है कि उसे थूक दे। ये आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं, लेकिन आयतुल्लाह खामनई, आयतुल्लाह फाज़िल लनकरानी और आयतुल्लाह मकारिम शिराज़ी फरमाते हैं एहतियात वाजिब ये है कि उसे थूक दे। सर और सीने के बलगम को निकलना जब तक मुंह की फिजा में ना आया हो तो कोई हरज नहीं है, यानी हल्क के अंदर, यह भी मुंह के अंदर नहीं आया है तो इसमें कोई हरज नहीं है। बल्कि अगर मुंह की फिजा में आ गया हो
اور اس سے نگل جائے انسان، اسے داخل لے جائے واپس، تو اس سے اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا، گرچہ احتیاط مستحب ہے کہ اسے نگلنے سے پرہیز کیا جائے، اس کو اندر نہ نگلا جائے۔ ایک آخری سوال یہ ہے کہ بعض افراد روزے کی حالت میں بہت زیادہ کلیہ کرتے ہیں، تو کیا ان کا بار بار کلی کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے؟ مسئلہ نمبر 1659، روزے دار کے لیے زیادہ کلیہ کرنا مکروہ ہے، اور اگر کلی کے بعد لعاب دہن نگلنا چاہے، یعنی کلی کرنے کے بعد جو تھوک ہوتا ہے اس کو نگل لے تاکہ اس کی پیاس اور تشنگی کچھ کم ہو جائے، تو بہتر ہے پہلے 3 دفعے لعاب کو تھوک دے، یعنی جو بار بار کلی کر رہا ہے اور جو اس کے منہ میں ہلکا پانی رہ جاتا ہے، اگر اس کو نگلنا چاہے تو اس سے پہلے 3 مرتبہ اس کو تھوک دے، پھر وہ اس تھوک کو اندر کر سکتا ہے۔ اور ہم نے انٹرنیشنل کمپٹیشن رکھا ہے جس کی انٹری فیس 100 روپے ہے۔ یہاں پر ہم نے بار کوڈ اور موبائل نمبر لگا دیا ہے، آپ پے کر کے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور اس میں ضرور شرکت کریں، آپ کے لیے بہت مفید ہیں۔ اگر آپ کی نظر میں یہ کمپٹیشن، یہ مسابقہ بہت بہتر ہے تو ہمیں فل سپورٹ کریں، شیئر سبسکرائب کر کے، اور ڈونیشن کے ذریعے بھی آپ سپورٹ ضرور کیجیے گا۔ آپ ہمارے چینل کو شیئر سبسکرائب ضرور کریں اور دوسروں تک ضرور پہنچائیے، اور ہم نے انٹرنیشنل کمپٹیشن بھی رکھا ہے جو چل رہا ہے، آپ اس میں بھی شرکت کریں، اور اپنے عزیز و اقارب، اپنے دوستوں کو بھی اس کی ضرور خبر دیں۔ اور ہمارا ہدف اور مقصد یہی رہتا ہے کہ آپ کو اس کمپٹیشن کے ذریعے، اس مسابقے کے ذریعے احکام سے آشنا کرایا جائے، اور آپ روزے کو جو رکھ رہے ہیں اس کے احکام کے ساتھ رکھیں تو بہتر رہے گا، اور اس کمپٹیشن کے ذریعے احکام آپ کو معلوم ہوتے رہیں گے۔ اس میں آپ شرکت کریں، دوسروں کو بھی بتائیں کہ اس میں شرکت کریں، اور اچھے نمبر لانے والے 5 ممبر کو انعام سے، اچھے جوائز سے نوازا جائے گا۔ اس میں ضرور شرکت کریں۔